हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब मेरी तरह बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक DIY वॉल आर्ट बनाया है। बेसिकली इसका आइडिया मुझे अमेज़ॉन से आया। अमेज़ॉन पे मैंने सेम ही चीज़ लगभग मैंने उसी को देख के कोशिश किया है कि क्यों ना मैं इसका DIY बनाऊं। सेम टू सेम यही कितना 2500 से ऊपर का प्राइस का मैंने देखा था, तो बहुत ही कॉस्टली था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको DIY बनाया जाए। वो बस इतना कॉस्टली इसलिए है आई थिंक क्योंकि वो मेटल का बना हुआ है, और ये जो मैंने बनाया है ये वेस्टेज से बनाया है, यानी कि कार्डबोर्ड हो गया, पेपर वेस्टेज हो गया, इन सब चीज़ों से वेस्टेज से ही बनाया है। बस कलर ही इसमें मेरा ऐसा यूज़ हुआ है जो मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है, बाकी सब कुछ वेस्टेज से ही मैंने इसको बनाया है। अपने हिसाब से कोशिश की है सेम टू सेम बनाने की। और आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, थोड़ा बहुत भी मिलता हो तो मुझे बताइएगा। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैंने इसको कैसे बनाया है। तो इसके लिए मुझे एक मोटा कार्डबोर्ड टाइप का चाहिए था कागज़, तो इसके लिए मुझे ये मिला। ये एक्चुअली इसमें जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं तो इसी पाउच के अंदर रख के हम लोगों को दिया जाता है। तो काफ़ी पुराने हो गए थे अल्ट्रासाउंड, तो उनको मैंने बाहर कर दिया और इसका फाइनली मैं यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा मुझे मोटा पेपर चाहिए था और मेरे पास यही अवेलेबल था। तो मैंने सोचा चलिए इसी का यूज़ किया जाए। तो अब मैं उस कार्डबोर्ड पर ड्रॉ कर रही हूँ उस वॉल आर्ट की जो लीव्स बनी है उसी की शेप ट्राई कर रही हूँ कि उसी की शेप मैं बना लूँ। अंदाज से ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई मेज़रमेंट तो है नहीं उसका, सिर्फ मेरे पास एक पिक्चर है, उसी को देखकर मैं हूबहू कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फाइनली मेरी शेप बन गई है कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको कट करके और भी शेप्स ऐसे ही काट लूँगी। तो लिफाफे मेरे पास सिर्फ 2 ही थे, तो 2 से कुल 4 फूल बन गए मेरे। सॉरी, उनकी पंखुड़ियाँ बन गई। बट और मुझे कार्डबोर्ड चाहिए था, तो ये केलॉग्स का बचा हुआ था, तो इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर मैं सर्कल कट कर रही हूँ। मुझे 3 सर्कल चाहिए इसमें, तो एक सर्कल ये रहेगा, मतलब एक सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे नीचे लगाऊंगी और उसी पे सारी लीव्स में अटैच करूंगी, जिससे उसको बेस मिले पूरे उसको पूरे आर्ट को उसको बेस मिले। तो 3 मैंने ऐसे ही सर्कल कट कर लिए हैं। तो ये सबसे बड़ा सर्कल मैंने कट कर लिया है। इसी के ऊपर मुझे ये सारी की सारी पंखुड़ियाँ लगानी हैं। तो थोड़ा सा मैं उनको मतलब रियलिस्टिक दिखाने के लिए उनको थोड़ा सा ऊपर से मोड़ रही हूँ, जिससे वो थोड़ा सा उभरा हुआ सा लगे। इसीलिए मैं सारी ही पंखुड़ियों को ऐसे मोड़ दिया है मैंने। तो अब मुझे पंखुड़ियों को कलर करना है, तो मैं उनका उसमें पिकॉक कलर टाइप का दिख रहा है मुझे, तो मैं वही बनाने की कोशिश की है। मैंने पहले भी बनाने की कोशिश की है कि बनता है कि नहीं बनता है, तो आई थिंक बन गया था। तो अब मैं आपके सामने बना रही हूँ। तो उसमें ग्रीन मिलाना है और ब्लू मिलाना है। तो मेरा है तो पिकॉक ब्लू ही कलर, बट आई थिंक कैमरे का डिफ़ॉल्ट है कि मेरा ब्लैक टाइप का दिख रहा है, बट है मेरा पिकॉक कलर का ही पूरा आर्ट।
मैंने जब इसमें मिलाया है तो उसमें थोड़ा सा मुझे ब्लू का और टच देना था। ब्लू ज़्यादा रहेगा इसमें और ग्रीन कम रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो इसीलिए दोनों का ये रेशियो समझ लीजिए कि 2.12 ब्लू है तो उसका आधा ग्रीन है, तो आपका पिकॉक कलर बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारी बड़ी वाली लीव्स कलर कर ली हैं इसी कलर से। तो अब मुझे मीडियम साइज़ की लीव्स कट करने के लिए भी कार्डबोर्ड चाहिए था, तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था। ये फाइल का ऊपर का जो कवर होता है वही है। तो जो मीडियम साइज़ लीव्स चाहिए वो मैं अंदाजे से ही बड़ी वाली लीव रख के उसके बीच का ही साइज़ ले रही हूँ। तो अंदाज से ही मैं बना रही हूँ मीडियम साइज़, और फिर मीडियम साइज़ को रख के मैं स्मॉल साइज़ को बना लूँगी। तो इस टाइप से 3 साइज़ के मैंने लीव्स बनाए हैं। मीडियम साइज़ को कट करने के बाद मैं एक बार अंदाजे के लिए कि कितनी मीडियम साइज़ की लीव्स लगेंगी और कितनी स्मॉल साइज़ की, तो इसलिए मैं इसको एक बार असेंबल करके देखूंगी और इसी हिसाब से बनाऊंगी। इसमें सब मैंने एक तरह से गेस से ही बनाया है कि ऐसे करूंगी तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास और कोई इसके लिए कोई मेज़रमेंट नहीं था। तो बस एक तरह से मैंने अंदाजे से ही सब कुछ बनाया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने हर लिप्स के पीछे वो जो आइसक्रीम वाली स्टिक्स आती हैं वो लगा दिया है, जिससे मेरा जो बेस है वो मतलब स्टडी हो जाए, मतलब मज़बूत सा हो जाए और वो अच्छे से मैं कहीं पर भी हैंग कर पाऊँ। इसलिए मैं इसके पीछे आइसक्रीम वाली स्टिक लगा के तब ग्लू गन से इसको स्टिक करूँगी एक जगह पे। आपको लग रहा होगा कि कलर कैसा किया है, बिल्कुल दूर दूर सा साफ दिखाई दे रहा है। तो वैसा ही कलर आप गौर से देखेंगे तो पेंटिंग में भी दिखेगा, जो अमेज़ॉन पे दिख रही है। तो इसीलिए मैंने सेम उसी की तरह बनाने की कोशिश की है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस टाइप से कलर किया है। और अब यहाँ पर मैं छोटी वाली लीव्स भी कट कर ले रही हूँ। मीडियम साइज़ वाली लीव्स को रख के अंदाज से ही उससे छोटी ही रहे इस टाइप से मैं उस छोटी वाली लीव्स को भी कट कर ले रही हूँ। और अब मैं सभी लीव्स को सेम कलर से कलर कर ले रही हूँ, सारी लीव्स को, मीडियम, स्मॉल और बिग। तो देखिए सारी लीव्स मेरी कलर हो गई हैं और ये भी फाइनली सूख चुका है। अब मैं इसमें असेंबल करके देखूँगी कि मुझे कैसे असेंबल करना है। तो आप देखिए मैं इसको कैसे जुगाड़ से ही असेंबल कर रही हूँ।
तो मैंने इसको पूरी तरीके से अच्छे से अटैच कर लिया है। अब इसको मेटेलिक रूप देने के लिए मैं थोड़ा सा ग्लिटर यूज़ करूँगी। वो भी ब्लू कलर का ग्लिटर है, बट वो मुझे तो पिकॉक कलर का लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसी से ही पूरे पे एक बार पेंट कर दिया जाए, जिससे कि थोड़ा सा मेटल में जो शाइन रहता है ना वो आ जाए। तो इसलिए मैं इसी से ही पूरे उस पर कर दे रही हूँ। बट मुझे डर लग रहा था कहीं ये कम ना पड़ जाए, क्योंकि फिर मेरे पास ये दूसरा कलर ये कलर का नहीं था। तो मैंने किसी तरीके से कोशिश किया और इसी से ही कंप्लीट किया। तो देखिए कितना अच्छा शाइन कर रहा है, ब्लू सा। बहुत ही अच्छा किया मैंने इस कलर को करके, बहुत ही अच्छा सा शाइन दे रहा है ये। तो मैंने किसी तरीके से इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है कि ये किसी तरीके से पूरा हो जाए। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा गोल्डन इफेक्ट दूंगी, क्योंकि जो पिक्चर है उसमें थोड़ा सा शायद साइड में गोल्डन का इफेक्ट है। तो देखिए रेडी होकर कितना ही प्यारा लग रहा है, और गोल्डन का इफेक्ट कितना खिल के आ रहा है। और सच में मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। मेहनत लगी मुझे, रात के 12 से 12:30 हो रहे हैं आई थिंक, तो पूरा बन के लेकिन मेरा रेडी हो गया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको वॉल पे टांग के दिखाती हूँ कि ये वॉल पे हैंग करके कैसा लगता है। तो देखिए रात में कितना अच्छे से शाइन कर रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ अपने इस काम से। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। और आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।